फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलेस्टियल रूही। कैसे हैं आप सब लोग? पहले तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि हैप्पी करवा चौथ। और ये वीडियो जो मैं शूट कर रही हूँ, ये बेसिकली मैं शूट कर रही हूँ करवा चौथ का गेट रेडी विद मी। सो आई एम गोइंग टू डू मेकअप। मैंने अपना जो ड्रेस है वो पहन लिया है। ये बहुत ही सुंदर मेरा सूट है। इसके ऊपर पूरा आगे एम्ब्रॉयडरी है और इसका ये दुपट्टा है जो कि मैं एकदम फाइनल जब हो जाएगा तो आई एम गोना बी वेयरिंग दिस। इट्स अ वेरी नाइस सूट। मुझे रेड नहीं लेना था क्योंकि रेड जो सूट है ना वो आप बहुत ज़्यादा नहीं पहन पाते हैं। मेरे पास रेड सूट बहुत है और मुझे ये था कि मैं एक और रेड या मजेंटा या वाइन कलर नहीं लेना चाहती हूँ। सो मैंने थोड़ा डिसेंट सूट लिया है और मैंने अपनी बैंगल्स पहन ली हैं यहाँ पे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू क्विक मेकअप। So first thing first, I'm going to do a little skincare before starting. So for this I'm using my Simple Niacinamide. This is from Simple और ये ऐसा Niacinamide ये bottle है. So what I'm going to do, I will put my hair back first of all and then I will just shake this bottle. और मैं इसकी ज़्यादा नहीं, 1 या 2 बूंद ही लूँगी क्योंकि बहुत कम लेना है। I'm going to take my mirror और मैं इसको जो है अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। नाइसिनामाइड मैं इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज जब हम मेकअप करेंगे तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी स्किन पे ग्लो रहे, मतलब ड्राई नहीं लगे। एंड क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट द मेकअप आप अपना थोड़ा कुछ ना कुछ लगा के ही मॉइस्चराइज करके ही करें। अगर आपके पास में नाइसिनामाइड नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है और यू कैन स्टार्ट विद इज एन मॉइस्चराइजर। तो ये नाइसिनामाइड मैंने लगा लिया है और अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर अपना मॉइस्चराइजर। So moisturizer I am going to use is this one which is from Garnier and it's called Garnier Wrinkle Lift. तो मैं ये लगाती हूँ। So ये वाला मॉइस्चराइजर मैं लगाती हूँ। आई एम जस्ट गोना टेक वेरी लिटिल क्योंकि मैंने इसके ऊपर अपना जो इल्यूमिनेटर है वो भी यूज़ करना है। तो मैंने बस सिर्फ इतना सा लिया है और इतना सा को ही मैं अपने फेस पे अच्छे से लगा लेती हूँ। एंड देन आई एम जस्ट गोना क्विकली लाइक ब्लेंड इन। बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है मैंने बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने कमरे का पंखा भी नहीं चलाया है क्योंकि मैं सोच रही थी आपको आवाज़ डिस्टर्ब ना करे फैन की। सो दैट्स दैट। मैंने ये वाली क्रीम लगाई है, दिस इज गार्नियर रिंकल लिफ्ट। ये मुझे सूट करती है। सो मैंने यही यूज़ किया है। ठीक है, जो भी आपके पास में है मॉइस्चराइजर आप वो लगाएं, बट लाइट मॉइस्चराइजर ही लगाएं बिकॉज इफ यू पुट थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चराइजर तो वो दिक्कत कर सकता है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ माई स्विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस हाईलाइटिंग प्राइमर। मैं नॉर्मली ये कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। नॉर्मल घर डे टू डे जब मैं कोई भी वीडियो बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक आई एम बेयर फेस। मैं सिर्फ एक लिपस्टिक और बिंदी और मेरा मॉइस्चराइजर लगा रहता है। दैट्स इट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्किन केयर करके रखती हूँ और स्किन केयर अगर आपका हुआ है तो उसके ऊपर आप मेकअप वगैरह नहीं भी लगाते हैं, तो मैं तो नहीं लगाती हूँ। सो दिस इज माई स्विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस हाईलाइटिंग प्राइमर और ये अच्छा है। मैंने इसको एक ही बार वीडियो में ही यूज़ किया है। ठीक है, तो मैं इसका सिर्फ एक पंप ले लेती हूँ। इट्स लाइक अ पंप, एक पंप से भी कम लिया मैंने, लाइक अ वेरी स्मॉल डॉट। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, डिस्को बॉल नहीं बनना है। आपको जितना यूज़ करना है आप उतना यूज़ करिए। ठीक है, और मैं इसको जो है अपने फेस पे इधर लगा रही हूँ। यहाँ पे मेरा ले लेती हूँ मैं। तो ये आप अपने फेस पे ऐसे करके लगाएंगे एंड देन यू विल ब्लेंड दी। ये आपने लगा लिया और डोंट फॉरगेट योर नोज एंड नाउ यू विल हैव टू ब्लेंड दिस। तो इसके लिए भी मैं अपने जो फिंगर्स हैं वही यूज़ कर रही हूँ। आई डोंट वांट टू यूज़ एनी ब्रश राइट नाउ। तो ये बस मैंने ऐसे से इसको डैप 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 करके लगाया है, नथिंग टू मच। अब क्या है ना, अब इसके ऊपर मैं कुछ भी मेकअप पुट ऑन करूँगी वो बहुत अच्छा ग्लोइंग लगेगा और मेकअप भी मैं कम ही लगाने वाली हूँ। बट आज क्योंकि करवा चौथ है तो मैं थोड़ा सा मेकअप लगाऊंगी अच्छे से क्योंकि यार ये एक ही टाइम होता है, या दिवाली या ऐसा त्यौहार वगैरह में कि आप लगा सकते हैं। सो फॉर द फाउंडेशन आई एम गोइंग टू यूज माई लैक्मे स्किन नेचुरल मूज। ये सब तभी निकलता है जब ऐसे कोई वीडियो वगैरह बना रही हूँ मैं। तो ये है मेरा मूज जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने फेस पे। एंड दैट टू आई एम गोइंग टू यूज वेरी लिटिल बिकॉज लेस इज मोर एज यू से। तो ये मैंने ले लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ मूस जैसी है, लाइक सूफले होता है ना जैसे, उस जैसा इसका कंसिस्टेंसी है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक माई मिरर और मैं इसको अपने इस पे लगा लूँगी। दैट्स इट, ज़्यादा नहीं, आई थिंक ये इनफ रहेगा। सो ये आप देखोगे तो मैंने इतना ही लगाया है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो हेड एंड पुट द प्रोडक्ट ऑन माई फेस। इसके लिए मैं ब्रश ले लेती हूँ बिकॉज इसके लिए मुझे ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी। सो आई टेकन माई ब्रश और इसको मैंने अच्छे से क्लीन करा हुआ है। And now I'm just going to blend the mousse on my face.
बहुत ही लाइट है, पता है, स्किन लाइक, जैसे कई लड़कियां होती हैं उनको स्किन लाइक फाउंडेशन चाहिए क्योंकि ओवर कवरेज नहीं चाहिए, बिकॉज मेरे को अभी कोई पिंपल वगैरह नहीं है और ना ही मेरे स्किन पे कोई दाग है, तो इसीलिए मैंने लाइट ही यूज़ किया है, ये ज़्यादा डार्क नहीं किया है, बिकॉज देयर इज़ नो फन ऑफ यूजिंग डार्क फाउंडेशन। अगर आपको ऑलरेडी नेक पे भी आप लगाएं इसको अच्छे से, सो नेक पे लगा लेना है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू माई आईब्रोज। आईब्रोज जो है आपका फेस बहुत डिफाइन करती हैं, सो मेक श्योर डोंट स्किप दिस स्टेप। तो आप आईब्रोज करेंगे, और आईब्रोज का मेरा जो पैलेट है वो मैंने कहाँ रख दिया पता नहीं मुझे, आई डोंट नो वेयर माय आईब्रो पैलेट इज। तो लेट मी क्विकली ग्रैब द आईब्रो पैलेट और मैं आपसे मिलती हूँ, स्टे ट्यून्ड। सो आईब्रो पैलेट मुझे नहीं मालूम चल रहा मैंने कहाँ रखा है, और अब मैं वैसे भी शूट कर रही हूँ और वीडियो, और मैं बैठ चुकी हूँ, तो आई डोंट वांट टू स्टैंड एंड गो एंड लुक फॉर इट। तो मेरे पास में आईब्रो पेंसिल है विच इज़ क्वाइट प्रीटी बेसिक, तो मैं यही आईब्रो पेंसिल से अपनी जो आईब्रोज है उसको थोड़ा डिफाइन कर लूँगी। मेरे को वैसे भी बहुत कम लगाना होता है आईब्रो, सो आई विल जस्ट गो अहेड एंड डू द आईब्रोज। आईब्रो फिल करके मज़ा आता है, मतलब थोड़ा सा ना अच्छा दिखता है आईब्रो। सो यू सी हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो करता है ये डिफरेंस मेक। देखिए वो, और दूसरे पे भी मैं हल्का हल्का शेडिंग, मतलब मेरी जो शेप है आईब्रो की मैं उसी को बस फॉलो करती हूँ, मैं ज़्यादा ओवर नहीं करती हूँ डार्क, बिकॉज मुझे ये रहता है कि यार एक्स्ट्रा नहीं हो जाए और बुरा ना लगे। सो देयर यू गो, बट टुडे इज करवा चौथ, सो योर आईज नीड टू शाइन, ओके। सो ये मैंने लगा लिया है, आईब्रोज अपने मेरे बन गए हैं, देख लो मैंने pretty बेसिक में आईब्रो करे हैं, और अभी बस यहाँ पे स्पूली भी नहीं है, सो आई एम जस्ट गोना ऐसे ही कर लेती हूँ। और इसके अंदर एक ब्रश है, सो आई एम जस्ट गोना ब्रश माय आईब्रोज, देयर यू गो, दैट्स इट। सो ऐसे करना है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्विकली पुट ऑन माई लैशेस, नहीं आई लैशेस से पहले मैं आई शेडो कर लेती हूँ, बिकॉज फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। सो आई एम गोना क्विकली डू माई आई शेडो एंड देन आई विल डू दी आई लैशेस, सो स्टे ट्यून्ड। सो आई शेडो के लिए आई एम यूजिंग माई निका के ऑटम स्पाइस पैलेट, जो कि है छोटी सी पैलेट यहाँ पे। सो मैं यही यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे ज़्यादा नहीं करना है, मुझे बस थोड़ा सा हाईलाइटिंग इफेक्ट चाहिए, तो मैं यही यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं अपना ये मूव जो है बंद कर देती हूँ, बिकॉज ये खुला हुआ है एंड आई डोंट वांट इट टू सूख हो, राइट, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। और अब मैं जो है अपना आई शेडो कर लेती हूँ। आई शेडो के लिए आई एम, एज आई टोल्ड यू, मैं ये वाला पैलेट यूज़ करूँगी, एंड ऑल्सो आई हैव द अदर पैलेट विच इज़ स्विस ब्यूटी पैलेट। तो इसमें से जो बेसिक से शेड है आई एम गोना यूज़ इट एंड देन आई विल हाईलाइट दी टॉप। सो मैं ये खोल लेती हूँ। पीच शेड बेसिकली मेरे को, मैं सोच रही हूँ पीच करूँ, बिकॉज मेरा ड्रेस पीच है, मेरा सूट जो है वो पीच है। सो है इज द पैलेट, और इसमें जो सबसे लाइट शेड है आई एम गोना यूज दिस एंड दिस, और लाइट और जो हाईलाइटिंग शेड है वो मैं दूसरे पैलेट से यूज करूँगी। सो अब क्विकली से मैं अपने ब्रशेज निकाल लेती हूँ। मेरे ब्रश का सेट यहाँ रखा हुआ है, दिस इज माई ब्रश सेट, जो बहुत रेयर यूज होते हैं, सब ऐसे ही पड़ा रहता है अंदर। सो आई एम गोइंग टू यूज माई आई शेडो ब्रश विच इज वेयर इट इज राइट हियर। तो ये मैं लगा लेती हूँ, इससे मैं आई शेडो लगाऊंगी। सो देयर यू गो, और लाइट कलर का ही आई शेडो मुझे यूज़ करना है। ये डिपेंड करता है आप कैसा लुक क्रिएट करना चाहते हो। सो मेरे को लाइट ही चाहिए, तो मैं ये शेड जो है अपने ब्रश पे लूँगी। आई एम गोइंग टू टैप इट, बिकॉज एक्स्ट्रा नहीं चाहिए मुझे। सो टैप्ड इट एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट द आई शेडो ऑन माई आईज। ये देखो बहुत ही लाइट शेड है ये। सो ऐसे करके मैंने आई शेडो ब्लेंड कर लिया है। ये बेसिक है, कैसे भी लगा लो आप, मेरे को तो जैसे समझ में आता है मैं वैसे कर लेती हूँ। ऐसा कोई मेरा रूल नहीं है कि कट क्रीज करना है, राइट। सो आई शेडो लगा लेते हैं। आज सुबह ही मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ क्या हुआ मॉर्निंग में। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला था फ़ोन करके कि आप ना सुबह रूही कुछ खा लेना 4 बजे करीब, 4 बजे से पहले पहले जो भी है आपको खा लेना है, कुछ भी जो भी आपको खाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 3:40 का अलार्म लगाया एंड आई एम लाइक ओके, मैं 3:40 पे उठ के अपना जो भी है खाऊंगी, ठीक है। और सुनो क्या हुआ, उसके बाद मेरा फ़ोन शायद साइलेंट पे था, अलार्म ही नहीं बजा, और 4:30 बजे मैं उठी और मेरे हस्बैंड ने 4:30 बजे मुझे बोला, अरे रूही 4 साढ़े 4 हो गया है, तुमने कुछ नहीं खाया है। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो अब क्या खाना, रहने दो, इट्स ओके, कुछ नहीं होता, छोड़ो करे। एंड आई डिडंट इवन ईट एनीथिंग। तो फिर मैंने उस टाइम पे कुछ भी नहीं खाया, और चाय वगैरह तो मैं पीती ही नहीं हूँ। सो ये देखो मैंने ऐसे करके ये आई शेडो लगा लिया है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट इसके ऊपर हाईलाइटिंग शेड, जो कि मैं निका के पैलेट से ही यूज़ करने वाली हूँ। सो ये वाला, इसमें से मैं एक शेड ले लेती हूँ, कौन सा लेना है ये मैं देख लेती हूँ। आई थिंक मैं इसके ऊपर गोल्डन करने वाली हूँ।
तो आई एम जस्ट गोना टेक अ शेड विच इज़ दिस वन आई गेस। मैं चेक कर रही हूँ कि कौन सा शेड मेरे पे चलने वाला है। सो ये वाला लेती हूँ। ये मैंने ले लिया है शेड, और अब मैं इसको अपनी आईज पे लगाऊंगी। ये मैं उंगली से लगा रही हूँ बिकॉज ये ऐसे शेड्स होते हैं ना कि ये उंगली से ही लगा लो तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, इसी को मैं ब्लेंड करूँगी अच्छे से। ये देखो, सो इट्स अ वेरी नाइस शेड, और मैं इसी को ही अपने आईज पे लगाऊंगी। दैट्स इट। ज़्यादा नहीं करना है मुझे, ओवर नहीं करना है। सो इट्स परफेक्ट। और इस वाले पे भी मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। मतलब मेरे को ना अभी इस टाइम पे स्वेटिंग हो रही है बिकॉज मैंने फ़ैन भी नहीं चलाया हुआ है ताकि आप लोगों को आवाज़ सही आए। एंड कंपैरेटिवली मौसम तो चेंज हुआ है, लेकिन गर्मी भी है थोड़ी सी। सो देयर यू गो, दोनों आईज पे लग चुका है मेरा मेकअप। आई होप कि आपको सही दिख रहा है। सो देयर यू गो, दोनों आईज पे अच्छे से मैंने लगाया है ग्लिटर, मतलब जो शैडो है, शिमर शैडो। और अब मैं इसको टॉप ऑफ करूँगी। जो दूसरा वाला मेरा जो डार्क शेड है, बेसिकली मैं साइड पे लगाने वाली हूँ डार्क शेड, यू नो, जस्ट टू गिव अ लिटिल डायमेंशन टू माई आई। सो दैट्स हाउ आई पुट दिस साइड शैडो, और ऐसे करके लगा लिया है मैंने। बहुत अच्छा लग रहा है ये। और इसको भी यहाँ पे भी ऐसे मैं साइड पे लगाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं प्रेफर करती हूँ कि अपनी उंगलियों से ही करूँ मेकअप, बिकॉज उससे जो बैठता है वो बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज दिस। अब आप देखो मेरा जो आई शेडो है वो हो चुका है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट द लैशेज ऑन। और लैशेज लगाने के लिए डर भी लगता है मुझे लैशेज लगाते हुए, बट आई एम गोइंग टू पुट माई लैशेज। सो हियर आई हैव डन माई मेकअप। लाइक मेरा जो आई शेडो है वो हो चुका है। एंड नाउ लेट्स जस्ट गो अहेड एंड पुट सम आई लैशेज ऑन। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, आई लैशेज लगाने से पहले आई एम गोइंग टू यूज़ माई हाइपर कर्ल मस्कारा, ताकि जब मैं लैशेज लगाऊं तो वो अच्छे से उसके साथ ही फ्लटरिंग इफेक्ट आए। तो आई एम गोइंग टू यूज़ माई मस्कारा हियर। और मैंने फ़ैन चलाया है तो मैं फ़ैन बंद कर देती हूँ क्योंकि उससे आवाज़ आपको डिस्टर्ब होगी। सो बी विद मी। ओके, सो मैंने फ़ैन बंद कर दिया है और अब मैं लगाने लगी हूँ अपना मस्कारा, विच इज़ फ्रॉम हाइपर कर्ल फ्रॉम मेबेलिन। तो ये मैं बाल पीछे कर लेती हूँ पहले अपने, एंड देन आई एम गोइंग टू पुट माई मस्कारा ऑन। ये मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि जब मैं फॉल्सीज लगाऊँ ना तो एटलीस्ट ये थोड़ा ब्लेंडेड इन लगे, ऐसा ना लगे कि मेरी खुद की पलकें अलग दिख रही हैं और लैशेज अलग दिख रही हैं। दैट आई डोंट वांट। सो हियर आई एम। मस्कारा लग चुका है। वैसे तो मुझे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है लैशेज, बिकॉज मेरी खुद की भी ठीक है, बट एनीवेज मैं लगाने लगी हूँ। और मैं लगा रही हूँ लैशेज बाय स्विस ब्यूटी, और ये कुछ 80 रुपीज़ या 90 रुपीज़ की आएंगी। स्विस ब्यूटी की 3D स्टूडियो इफेक्ट आई लैशेज। और इसका जो शेड है, आई मीन जो वेरिएंट है, दैट इज़ कॉल्ड बॉसी। इट्स अ ब्लेंड विद ब्लैक लैश, मल्टी डायमेंशनल एंड नेचुरल वॉल्यूम लैशेज, क्रूअल्टी फ्री लैशेज हैं और प्लास्टिक ही नहीं है। इट फील्स लाइक हेयर, लाइक प्रॉपर हेयर टाइप की फीलिंग आ रही है इसको देख के। सो ये जो लैशेज हैं, आई एम गोना जस्ट गो अहेड एंड अप्लाई, सो दैट आई एम गोना डू ऑफ कैमरा। ओके, सो एज यू सी मैंने लैशेज सक्सेसफुली लगा लिए, और ट्रस्ट में कम से कम मेरे को 10 मिनट्स लगे हैं लगाने में, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने आई लैशेज अपने आप लगाई है। मतलब फर्स्ट टाइम ही लगाई है। मतलब मैंने शादी की लैशेज लगवाई थी, लाइक जो मतलब मेरा मेकअप आर्टिस्ट था उसने मेरी खुद ही लैशेज लगाई थी। एंड मेरे को पता नहीं था कि ये इतना हार्ड है, लाइक सीरियसली मुझे इतना हार्ड लग रहा है ना इसको लगाना। मतलब मे बी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम बिकॉज मैंने पहली बार लगाई है, बाद में शायद मे बी ईजी हो जाए। सो लैशेज लग गई हैं, बहुत ही मुश्किल टास्क था। जब मैं अच्छे से करने लग जाऊंगी ना इसको तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी कैसे करना है। और अब मैं लगाऊंगी थोड़ा सा काजल। तो मेरे पास काजल है यहाँ पे कलर बार का, तो फ़ैन मैं ऑफ कर देती हूँ बिकॉज ये डिस्टर्ब कर रहा है फ़ैन ना। सो प्लीज़ पॉज फॉर अ मिनट। ओके, तो मैंने फ़ैन को ऑफ कर दिया है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट अ लिटिल काजल। काजल की ट्रिक मेरी आपको पता ही है, मैं बहुत कम काजल लगाती हूँ, बस ऑन द साइड्स पे ही लगाती हूँ। सो आई एम क्विकली गोना टेक द काजल। और मुझे प्लीज़ बताना कि आई लैशेज कैसी लग रही हैं। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने खुद लगाई हैं और इट वॉज़ वेरी वेरी हार्ड, लाइक ट्रस्ट मी इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू पुट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा काजल लगा रही हूँ ऑन द साइड्स, और इसको मैं करूँगी थोड़ा सा ब्लेंड। तो अभी तो मैंने लगाया है। हमेशा जब भी आप ये लगाते हैं ना आई लैशेज, ये मेक श्योर करो कि जब आप लैशेज लगाओ तो आपको कहीं पोक तो नहीं कर रही आई लैश, लाइक इट शुड नॉट हर्ट यू। अगर आपको ये आई लैश कहीं पे भी पोक कर रही है या आपको लग रहा है आई लैश, तो दैट मीन्स कि आई लैश ठीक से लगी नहीं है। सो अब मैंने क्या करना है, आई विल टेक माई एंगल ब्रश छोटा वाला, और उससे मैं जो है इसको
काजल को थोड़ा सा स्मच कर लूँगी बिकॉज इट लुक्स गुड दैट वेज। लाइक दिस। मैंने इसको हल्का स्मच किया है नीचे लाइन में, नीचे वाटर लाइन में मेरी। ऐसे ही मैं दूसरी आँख को भी कर लूँगी। सीरियसली यार ये आई लैश तो कसम से क्या चक्कर है आई लैश का ना, सीरियसली। चलो लगा लिया आप तो जैसा भी है। इट्स नॉट दैट ईजी। और ये थोड़ा पोक भी करती हैं आपको लाइक फ्रॉम दी एजेस, अगर, क्योंकि मैंने तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम लगाया है, मुझे ज़्यादा लग रहा है, बट जो लोग लगाते ही हैं उनके लिए तो ईजी है लगाना इसको, बट मेरे लिए थोड़ा कठिन था। कठिन क्या नहीं है यार, एवरीथिंग इज़ कठिन। सो दैट्स दैट। मैंने बस इसको अच्छे से वो कर लिया है ब्लेंड टाइप का। और थोड़ा सा मैं जो मैंने आई शेडो लिया था डार्क वन, एक्चुअली आई एम गोना टेक द डार्केस्ट, और मैं स्विस ब्यूटी की वैलेट से डार्केस्ट जो आई शेडो है वो ले रही हूँ मेरी वाटर लाइन में लगाने के लिए, बिकॉज वो थोड़ा सा ब्लेंड होकर अच्छा लगेगा। तो सो ये लग चुका है, और बहुत गर्मी लग रही है मुझे बिकॉज देयर इज़ नो फैन इन द रूम। लैश को मैं फिर से एक बार चेक कर लेती हूँ बिकॉज मुझे ना ये लग रहा है कि उठ ना जाए यहाँ से। आई थिंक इट्स गुड। इनर कॉर्नर्स में मुझे लगता है ज़्यादा इशू आता है बिकॉज आउटर कॉर्नर तो मेरे एकदम से सेट हो गए थे। सो ये हो गया है। एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू पुट अ लिटिल हाईलाइटर। ब्लश वगैरह मैं लगा लेती हूँ। ब्लश में कम ही यूज़ करना है, ज़्यादा मैंने करना नहीं है ब्लश यूज़। सो ये मेरे पैलेट्स वगैरह मैं बंद कर रही हूँ बिकॉज और शैडो के लिए बेसिकली मैं हाईलाइटिंग के लिए मैं स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसको जो है कम ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं। सो आई एम गोना जस्ट टेक माई ब्रश और हल्का सा बस मैं इसके ऊपर ऐसे यूँ फेर लेती हूँ। एंड एक राउंड फेरा है मैंने इसको, और आई एम जस्ट गोना गो हेड एंड पुट द ब्लश द हाईलाइटर ऑन। एक्सेस हमेशा हटा लो एंड जस्ट पुट लाइक दिस। ये हाईलाइटर मेरा लग गया है, कम ही लगाना, ज़्यादा नहीं, जिसको बॉल नहीं बनना है। एंड नाउ यू कैन पुट योर ब्लश। ब्लश जो है मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का, विच इज़ ग्लैम ऑन ब्लश बाय फेसेस कैनेडा, और शेड है इसका परफेक्ट सिनेमन। तो ये मैं यूज़ कर लेती हूँ अभी, परफेक्ट सिनेमन। और इसको जो है मैं लगा देती हूँ अपने इधर। ये भी मैं इस तरफ को ही लगाऊंगी बिकॉज मैं नहीं चाहती कि अगर हम नीचे की तरफ लगाएंगे तो वो ऐसा लगेगा जैसे गाल जो है ड्रूप कर रहा है। सो ये ऊपर लगाना है आपने। सो लाइक दैट। ये लग गया मेरा ब्लश, यहाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है बट ठीक कर लूँगी मैं। दैट्स इट, आई एम रेडी। और अब मैंने लगानी है सिर्फ लिपस्टिक, और लिपस्टिक जो है मैं यूज़ करूँगी विच वन। लिपस्टिक मैं कौन सी लगा लूँगी मुझे भी नहीं पता अभी, तो लेट्स सी कि मैं कौन सी लिपस्टिक लगाऊँगी। Maybe I'll use this one. This is from Miss Clear और इसका शेड है 07। ये मैं यूज़ करती हूँ। मेरे आई लैश शायद थोड़ा सा यहाँ से पोक कर रहा है, सो इसको मैं ठीक करती हूँ। ओके, तो अब मैं फटाफट से लगाती हूँ अपना लिपस्टिक। और लिपस्टिक एज इन मैंने आपको बताया कि मैं कौन सी लगा रही हूँ। मिस रोज़ की लगा रही हूँ, सॉरी मिस रोज़ नहीं, मिस क्लेयर की लगा रही हूँ मैं 07 शेड। ये लाइक प्रॉपर रेड कलर है, और वैसे तो मैं इसके साथ पिंक भी लगा सकती थी, बट एनी विच वेज मैं ये लगा देती हूँ shade which is like proper red. This is matte. आप चाहते तो इसके साथ में दूसरा भी शेड लगा सकते हैं। अब मैंने ये लगाया, पता नहीं कैसा लग रहा है, मुझे थोड़ा ओवर लग रहा है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा रेड लग रहा है, तो माइट भी मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ फटाफट से, बिकॉज ये ज़्यादा डार्क हो गया तो फिर तो रिमूव भी नहीं होगा। मैंने इसको रिमूव किया है और मैं इसके ऊपर कोई और लिपस्टिक लगा लेती हूँ। सो मे बी मैं लगा लेती हूँ, विच वन शुड आई अप्लाई, दिस वन। ये मेरी फेवरेट शेड है, इट्स फ्रॉम पर्पल, और इसका शेड है वर्दी वेंडी। My favorite shade, not red, and this is so beautiful. So मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ,
और ये हो गया है। और अब हम करेंगे थोड़ी सी, मैं सोच रही हूँ मैं इयररिंग्स कौन से पहनूँ। सो लेट्स सी, अब मैं आप लोगों के साथ बैठी हूँ तो लेट्स जस्ट वेयर द इयररिंग्स टू। इयररिंग्स मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कौन से पहनूँ, टू बी फ्रैंक। अब मेरे पास में इयररिंग्स जो हैं गोल्ड के तो मैं नहीं पहन रही हूँ, बिकॉज आज तो मैं एटलीस्ट नहीं पहनूंगी गोल्ड के। मैं ज्वेलरी के लिए मैं सोच रही हूँ, मेरे पास एक बहुत प्यारा सा सेट है विच इज़ राइट हियर। ये मेरी मॉम ने गिफ्ट किया था मुझे, मेरी माता ने। सबकी माताएं सबको कुछ ना कुछ देती हैं। सो ये बहुत ही प्यारा पर्ल का स्ट्रैंड है। मे बी आई विल वेयर दिस। तो मैं मंगलसूत्र में पहने रहती हूँ, और इसके ऊपर मैं ये वाला जो है ये पहन लेती हूँ पर्ल का स्ट्रैंड। में भी इस तरफ से पहनती हूँ, बिकॉज इस तरफ से ये है बेज एंड इस तरफ से है ये व्हाट कलर, रेड। तो मैं रेड वाली तरफ से ही पहन लेती हूँ। सो ये गया मेरा। इसको पहनना कैसे भाई, ये है ऐसे, और इसको मैं पता नहीं मेरे से पहना जाएगा कि नहीं पहना जाएगा। सो या आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। सो ये देखो बहुत सुंदर लग रहा है। सो इट इज़ डेफिनेटली लुकिंग गुड। और अब मैं जो है इयररिंग्स देख लेती हूँ। इयररिंग्स मैंने अभी तो छोटे स्टड्स पहने हुए हैं अपने पर्ल के। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दीज, और मैं इयररिंग्स देखती हूँ कौन से पहने हैं। इयररिंग्स मुझे छोटे ही चाहिए, मुझे बहुत बड़े इयररिंग्स नहीं चाहिए, बिकॉज ये कंफर्टेबल छोटे ही लगते हैं। एंड व्हेन यू डन दिस काइंड ऑफ मेकअप ना, जब आपने मेकअप वगैरह किया होता है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं छोटे इयररिंग्स ही पहनूँ। तो मे बी मैं हो सकता है यही पहन लेती हूँ जो इसके साथ के हैं। सो आई एम गोइंग टू वेयर दीज इयररिंग्स। बहुत सुंदर से इयररिंग्स हैं, छोटे छोटे से हैं, एंड आई थिंक मुझे यही चल जाएगा। सो कितने क्यूट है। मेरे हस्बैंड को मैंने लुक दिखाना है अपना, मैं कैसी लग रही हूँ। सो हियर इट इज़। ये देखो अच्छे लग रहे हैं। और अगर ये नहीं भी पहनती तो मेरे पास कुछ बालियाँ हैं, आई डोंट नो वेयर आई केप्ट इट, बट मेरे पास में एक बाली थी यार, पता नहीं मैंने कहाँ रखी। सो सीरियसली आई डोंट नो, ये भी थे मेरे पास में वैसे तो। आई डोंट थिंक सो। ये वाले मैं शायद नहीं पहनती हूँ, पता नहीं कैसे लग रहे हैं। ये वाले छोटे लग रहे हैं शायद, ये वाले है ना। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं दूसरे इयररिंग्स निकालती हूँ। पता नहीं मैंने वो वाले कहाँ रख दिए यार, आई डोंट नो, बट चलो एनी वेज मैं फाइंड कर लेती हूँ। ये वाले हैं मेरे पास में। सो लेट्स वियर मे बी दीज। नहीं ये भी सुंदर है। दीज आर ऑल्सो नाइस, लाइक दीज विल गो विद माई ड्रेस। तो मे बी आई विल वेयर दीज। मैं ये भी पहनूँ, पता नहीं मेरे साथ में ये बहुत दिक्कत है यार। मेरे पास में सब कुछ होता है बट मैं पहनती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। ये देखो ये भी नहीं पहनूंगी, बिकॉज मेरा पर्ल का सारा काफी खराब हो जाएगा। सो मे बी मेरे पास और भी है। हाँ ये भी है मेरे पास में। दीज आर लाइक दीज। ना ये भी नहीं पहनूंगी। आई थिंक मैं वही पहन लेती हूँ जो मैंने पहना है, वही सही रहेगा मेरे लिए, बिकॉज मेरे साथ में यार ये बड़ी प्रॉब्लम है। और मेरे पास ये बैंगल्स भी हैं। मे बी मेरे पास ना झुमकी थी यार, मैंने पता नहीं कहाँ रख दी। मेरे बहुत क्यूट सी झुमकीज थी। एक ये वाले भी इयररिंग्स है, ये भी नहीं पहन रही मैं। और सो लेट मी डिसाइड मैं क्या पहनती हूँ। ओके सो मेरे पास भी क्यूट सी झुमकीज हैं। मे बी वेल वेयर दीज। हाँ ये सही लग रही है, तो मैं यही पहन लेती हूँ। पता नहीं कैसे लग रही है, बट आई थिंक ये इस ड्रेस के साथ में सही लगेंगी। सो आई एम जस्ट गोना वेयर दीज। और अब मैं जो है अपने बालों को खोलती हूँ। सिंदूर मुझे लगाना है। सो अब मैंने पुट सम सिंदूर की पता मैंने कहाँ रखा है। सो आई एम जस्ट गोना यूज दिस वन। अभी फिलहाल के लिए मैं यही लगा लेती हूँ। सिंदूर मैं एक्चुअली पाउडर वाला लगाऊंगी, तो दैट आई डू। अब मुझे बताओ कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, इफ आई एम लुकिंग गुड और नॉट, शुड आई रिमूव दिस और नॉट, आई डोंट नो। तो मेरा मेकअप हो चुका है, और ये है मेरा सिंपल सा मेकअप जो कि मैंने किया है। नॉट टू मच, नॉट टू लाइट। और अब मुझे अभी थोड़ी देर में मुझे कथा भी करनी है। सो आई डू दैट। और ये है मेरी दुपट्टा जो कि मैं इसके साथ में लूँगी। इट्स वेरी नाइस फाइन दुपट्टा, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दी वे आई चूज़ माई ड्रेस। मैं मतलब मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ने चूज़ किया। सो मैंने ये ऑर्डर किया है, और इट्स वेरी नाइस। मैं आपको फुल भी दिखाऊंगी कि मेरा ड्रेस कैसा है। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा। और मेरी वीडियो बड़ी लंबी है, बट प्लीज़ देख लेना यार। एंड थैंक यू सो मच फॉर watching my video and getting ready with me. So please go ahead and like, share, comment, subscribe to my channel. Lots of love, Celestial Beauty, and happy Karwa Chauth to everyone. Thank you.